तो हाँ जी, आपका नाम गणेश है और आपने मेरे से 2-3 साल पहले भी कुंडली बनाई है, जैसे आपने मुझे बताया था। और उस समय आपने मुझे बताया था कि आपको उस समय आपकी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ थी। आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको सस्पेंड कर दिया था, वही आपने पहले मुझे बताया था। और अभी आपने दोबारा फिर कुंडली भेजी है। और तो अभी आपने दोबारा जानना है कि अभी समय कैसा है और आगे जो राहु की दशा आने वाली वो आपकी कैसी जाएगी। और अब आपको देखो जी, कुंडली के बारे में थोड़ा सा पता भी है। मैं दोबारा फिर रिपीट करूँगा कि कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है पहला ग्रह, और पहले ग्रह से आपका हम शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का है, धन का ग्रह है ये दूसरा। धन के बारे में जानना है, धन कैसा होगा, कहाँ से आएगा, ये दूसरा ग्रह देखा जाता है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन। पाँचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां पत्नी का ग्रह है आपकी का। आठवें ग्रह से आयु। नौवें ग्रह से भाग्य देखा जाता है। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह लाभ, आमदनी। और 12वें ग्रह से खर्चे देखे जाते हैं। हमने मतलब जो कुछ देखना है वो ग्रह देखना है। मान लो आपके हमने धन के बारे में जानना है, तो दूसरा ग्रह कुंडली में धन का ग्रह है, खासकर धन जोड़ने का। 11वां ग्रह धन कमाने का है, दूसरा ग्रह धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा ग्रह, और दूसरे ग्रह में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो आपके धन जोड़ने के बारे में सूर्य को देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखा जाता है और ग्रह का मालक देखा जाता है। यहाँ पे मेरी एक बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं, सवाल पहले ये है। ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जी, इनका अपना भी ग्रह होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में जाके बैठे, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। आपके 2 ग्रह नीच के बैठे हैं, केतु नीच का बैठा है 11वें घर में, और राहु नीच का बैठा है। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर ये ग्रह किसी शत्रु राशि में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे जाके बैठे हैं उस घर में, वहाँ पे भी बुरे फल देते हैं। यह कुंडली जो होती है इसमें छठा, 8वां और 12वां, इन ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। इन ग्रहों में भी बैठे ग्रहों को अच्छा, ये इन मतलब छठे, 8वें, 12वें घर में भी जो ग्रह बैठते हैं ये भी दिक्कतें देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनें होती हैं। अब जैसे कि देखो जी, आपको पता ही है कि कुंडली के बारे में, आपकी अभी दशा चल रही है केतु की। केतु की चली है बड़ी महादशा, 22 में चली है, 29 में ख़त्म होगी। सवाल है कि केतु कैसे, क्योंकि केतु का आपके ऊपर बड़ा असर है। अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो केतु आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, और वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि है, और ये है केतु की नीच राशि। मतलब कुंडली के हिसाब से तो केतु आपका दिख रहा है बहुत ज़्यादा खराब। क्यों? क्योंकि भाई नीच का बैठा है। हाँ, अगर यहाँ पे केतु उच्च का होता, अपने घर में होता, मित्र की राशि में होता, फिर इसको मैं अच्छा मानता, लेकिन वो बैठा है नीच का। लेकिन आपने क्या लिख रखा है कि जब से केतु की दशा आई है मुझे अच्छे फल मिल रहे हैं, मेरी लाइफ में तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, आपने लिख रखा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है? देखो जी, कुंडली के हिसाब से तो दिख रहा है कि खराब है, नीच का है। क्योंकि जो ये ग्रह होते हैं राहु केतु खासकर, ये ज़्यादा फल उस हिसाब से भी देते हैं जिसके ये नक्षत्र में बैठते हैं। जैसे केतु आपका बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा आपका मुझे अच्छा लगा है, इसकी वजह से हो सकता है ये केतु आपको अच्छे फल दे रहा हो, क्योंकि चंद्रमा इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक ग्रह है। तो ये कारण भी मुझे लग रहा है आपका केतु आपको जो अच्छे फल दे रहा है। लेकिन ये वैसे दिख रहा था बुरे फल देगा। जैसे 11वां ग्रह लाभ का है, कामों में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 11वां ग्रह आमदनी का है, इच्छा पूर्ति का है, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि भाई इनकम अच्छी हो रही है, लाभ आ रहा है, धन आ रहा है, इसका मतलब केतु अच्छे फल दे रहा है। ये चलो आपकी एक किस्मत अच्छी है कि ये जो दशा आपकी चल रही है आपका अच्छा है, फेवर में है। लेकिन मैं एक और बात बता दूँ, ये जो राहु केतु ऐसे ग्रह हैं, ये ऐसा नहीं कि दशा जो एक जैसी इनकी जाती है। जैसे हो सकता है केतु की दशा जो आपकी है, अभी देखो 2-2.5 साल हुए चली को, 29 में ख़त्म होने अभी भी 4-5 साल पड़े हैं। ये मत सोचना कि केतु की दशा आपकी एक जैसी जाएगी। हो सकता है अभी अगर आपको दे रहा है तो ये आगे जाके आपको बुरे फल देना शुरू हो जाए। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो केस देखे ऐसा ही होता है, खासकर राहु के मामले में। राहु की दशा जो बड़ी होती है 18 साल की होती है। कई बार मैंने देखा है राहु की दशा जब स्टार्टिंग में आई है बहुत अच्छा फल दे रहा है भाई लोगों को, लोग भी सोच रहे हैं कि राहु की दशा में अच्छा मिल रहा है, कमाल की बात है। लेकिन राहु जब जाता है तो सब कुछ
लेके चला जाता है, मतलब सबको खो लेता है, जो देता है वो वापस भी ले लेता है, राहु ऐसा है। या बीच में खराब फल दे देता है, या जाति बाद अच्छे फल देता है। इसको मतलब इन ग्रहों को समझना काफ़ी मुश्किल है। तो केतु चलो अच्छी बात है कि अभी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा आगे भी अच्छा फल देगा तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप इस केतु के जो उपाय है वो करते रहो। बाकी इसने आपने बोला था इसका मंत्र कर रहे हो, ठीक है करते रहो, लेकिन इसके जो पाठ है वो भी आप जरूर पढ़ा करो। जिसमें से एक तो है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो, दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ भी भाई रात के समय या शाम के समय बैठ के पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा है केतु का जो दान है वो कर दो, जैसे कि इसका दान है कुत्तों को रोटी डालना, या हो सके घर में ही कोई काले रंग का कुत्ता रख लो, सबसे बेस्ट है, या बाहर के कुत्तों को रोटी डाला करो। चौथा उपाय जो है केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना अगर करते उससे भी केतु अच्छा होता है। तो हमने देखो ये भी देखा कि आपकी जो केतु की दशा है वो जो मेरे हिसाब से तो कुंडली खराब थी केतु के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से तो केतु है खराब, उसने देने थे बुरे फल, लेकिन आपके हिसाब से केतु दे रहा है अच्छे फल, जो अच्छी बात है। फिर भी आप ये पाठ मैंने जो बोले हैं वो करो। और छोटी दशा आपकी चल रही मंगल की अंतरदशा, 10वां महीना 24 से चली हुई है, और ये अभी तीसरा महीना 25 में, अभी मतलब 2-2.5 महीने के बाद ये दशा आपकी मंगल की ख़त्म होने वाली है, और इसके बाद आने वाली है राहु की दशा। अब राहु की बात करेंगे कि राहु कुंडली में अच्छा है या बुरा है। लेकिन एक मेरी बात फिर समझ लो कि मैंने अभी तो जितने मुझे कई साल हो चुके हैं कुंडली बनाते को, और मेरे पास मैंने क्या देखा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आते हैं वो राहु की दशा वाले आते हैं। मतलब जब भी किसी के ऊपर राहु की दशा चलती है वो समय उस बंदे का बुरा समय होता है। अगर मान लो मैंने 10 कुंडलियाँ बनाई हैं तो 8 बंदे होंगे जिनके ऊपर राहु की दशा होगी। मतलब सबसे ज़्यादा मेरे पास केस आने वाले हैं बंदे राहु वाले। अब देखो जी आपकी भी क्योंकि राहु की दशा आने वाली है, और एक और बात, ये जो राहु केतु दोनों है दानव ग्रह, और जब भी केतु में राहु का अंतर होता है इसको अच्छा नहीं माना गया, या राहु में केतु का अंतर हो, ये दोनों क्योंकि दोनों ही पापी है, तो दोनों की दशा जब होती है तो वो समय काफ़ी भयानक समय होता है, बुरा समय होता है। अब राहु की अगर बात करें विस्तार में, तो राहु बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है आपकी संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि का घर, और 5वें घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि, माल किसका है मंगल। हमें 5वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान पढ़ाई के लिए, और 5वें घर में बैठे राहु को भी। तो राहु की पहले बात करें तो राहु 5वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है, और ये भी एक अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको पहले बोला नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया, तो भाई राहु भी 5वें घर में नीच का बैठा है। और ये किसके नक्षत्र में बैठा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला नक्षत्र के हिसाब से भी फल देते हैं। तो राहु बैठा है शनि के नक्षत्र में, और शनि बैठा है आपका 12वें घर में, खराब घर में। केतु अच्छे फल इसलिए, केतु का अच्छे फल देने का एक कारण जो बड़ा निकला है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, लेकिन राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, शनि के। हाँ अगर शनि अच्छा होता काम चल जाता, लेकिन शनि आपका कहाँ बैठा है, 12वें घर में। और अब राहु जो है मतलब आपको कुंडली के हिसाब से तो दिख रहा है कि राहु आपको बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा। अब आपकी किस्मत है अगर अच्छे फल दे या बुरे, वैसे तो बुरे फल देगा ये कन्फर्म है, अच्छे फल भी देगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। तो बुरे फल क्या देगा, 5वां घर जो है संतान का घर है, वहाँ पे नीच का बैठा, संतान के मामले में आपको दिक्कतें पैदा करेगा। संतान संबंधी राहु जब भी 5वें घर में होता है संतान को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं, जैसे कि लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं या लड़का होता नहीं, या तो लड़का होता ही नहीं ऐसे लोगों के, या होता है देरी से होता है, काफ़ी इनको पाठ पूजा करनी पड़ती तब जाके इनको पुत्र मिलता है, नहीं तो पुत्र होता ही नहीं। या फिर संतान में काफ़ी देरी होती है, संतान मतलब विवाह के काफ़ी कई सालों के बाद बच्चा पैदा होता है, या बार बार पत्नी का गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या जो संतान होती है, ऐसा नहीं कि सभी संतानों को लेकर दिक्कतें आती हैं, खासकर जो पहली संतान होती है उसको लेकर दिक्कत राहु पैदा करता है, पहली संतान का नाश करता है यहाँ पे 5वें घर में बैठ के। तो राहु मतलब आपको अभी राहु की जो दशा इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी संतान के मामले में। 5वां अगर पढ़ाई का है, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित कर सकता है आपकी। और राहु 5वें घर में बैठ के शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में रुचि पैदा करता है, फ़ायदा भी देता है, लेकिन क्योंकि नीच का है तो आपको मैं बोलूँगा अगर आपकी रुचि पैदा होगी इसमें पैसे मत लगाना, आपको नुकसान हो सकता है राहु की दशा में, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में। इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं 9वें घर के ऊपर यहाँ पे शत्रु राशि, 9वां घर भाग्य का, राहु आपके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य मतलब साथ नहीं देगा राहु की दशा में। लगन को देखेगा शत्रु राशि, चंद्रमा की राशि। पहला अगर शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, राहु की दशा में आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता आपकी बढ़ जाएगी
5 में अगर पेट का है, पेट का रोग दे सकता है। मतलब राहु की जो दशा आने वाली है ये कुंडली के हिसाब से और मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि आपको बुरे फल देगा। बाकी देखो जी, मैं फिर बोलूँगा आपके कर्मों की बात है, हो सकता है आपको ये राहु भी अच्छे फल दे दे, जैसे हमने बोला कि केतु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन ठीक है कि राहु देखो जी, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट है तो दोनों दानव, लेकिन केतु इतना दानव नहीं जितना राहु है। राहु तो केतु से भी 50 गुना ज़्यादा पापी है, क्रूर है। तो मतलब राहु तो बुरे फल देगा, ये तो कन्फर्म है। जो 1 साल की आपकी दशा होगी ये दिक्कतें समय आपको देगा। हाँ, अगर आप इसके उपाय करोगे फिर तो ये बुरे फल आपको शायद ना दे, या दे भी अगर कम दे तो राहु के उपाय जरूर करना भाई। आप जिसमें से राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। राहु का मंत्र मत करना, मंत्र रहने दो, बस ये पाठ दोनों जो हैं ये सुबह शाम या दोनों टाइम या एक टाइम शाम को या रात को ज़रूर इनको पढ़ा करो या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और तीसरा उपाय भी आपने ज़रूर करना है, वो है राहु की वस्तुओं का दान किया करो। राहु का जो भी दान है भाई, दान शुरू कर दो करना। जैसे केतु का दान क्या है, कुत्तों को रोटी डालना है, ऐसे राहु का जो दान है वो आप करना है आपने। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। बाकी जो राहु है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो है नंबर शिव जी का। शिव जी हो गया, दुर्गा जी, हनुमान जी या माता सरस्वती जी, ये जो 4 देवी देवता हैं इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, प्रसन्न होता है। इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूं तो आप कोशिश करो और जानना शिव जी के मंदिर जाने की, या घर पे ही बैठ के शिव जी का कोई ना कोई पाठ पूजा किया करो। जैसे शिव चालीसा पढ़ लो या शिव तांडव स्रोत या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो। ऐसे दुर्गा जी के भी पाठ से राहु अच्छा होता है, आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ना शुरू कर देना भी राहु की दशा में। और हनुमान जी के पाठ तो जरूर करने, इससे भी राहु अच्छा होता है। तो हनुमान जी के जो पाठ हैं सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह संकट मोचन पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बन पढ़ लो। ऐसे ये उपाय करने हैं, या माता सरस्वती का भी कोई पाठ पढ़ सकते हो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ किया करो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान ज़्यादा करो। तो राहु के जो और भी कुछ उपाय हैं आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, राहु की महादशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और राहु का दान क्या होता है उसको भी देख लेना। तो आपको समझ आ चुकी मैं क्या आपको समझाया है कि राहु की जो दशा आने वाली है, राहु नीच का है, दिक्कत देगा ही लाइफ में। हाँ, अगर उपाय करेंगे, और ये उपाय अभी शुरू कर दो बस, क्योंकि दशा बस आने वाली है 2-2.5 महीने के बाद। तो दोनों जो पाठ है राहु कवच राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करो, चाहे सुबह शाम पढ़ो या शाम को जरूर पढ़ने हैं या सुना करो। दान करो जितना हो सकता है, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी इनकी पूजा उपासना किया करो। इसके अलावा आपके मैं एक बार दूसरे ग्रह भी देख लेता हूँ। जैसे कि अभी आपकी चल रही छोटी दशा मंगल की, सवाल कि मंगल कैसा है। मंगल यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। मैंने आपको भी बोला था कि 6ठा, 8वां, 12वां इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। कुछ कंडीशनें होती हैं, जैसे कि अगर इन्हीं घरों का मालक, इन्हीं घर का मालक 6ठे, 8वें, 12वें घर का मालक इन्हीं घरों में बैठा हो, फिर एक योग बनता है सरल नाम का विपरीत राजयोग, फिर जाके ग्रह अच्छे फल दें। अब मंगल जो है 6ठे घर में, घर तो अच्छा नहीं, लेकिन मंगल यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दोस्त, एक अच्छी बात है। और मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का और 5वें घर का। 10वां घर है आपके काम काज का घर, पिता, सरकार। 10वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल, तो काम काज देखना है, मंगल को देखा जाएगा। और मंगल 10वें घर को पहला घर माने तो ये 9वें घर में बैठा है। और 6ठा घर है नौकरी, 10वां घर काम काज। 10वां घर, जब भी 10वें घर का मालक 6ठे घर में बैठता है ऐसे लोग नौकरी करते हैं। तो मंगल आपके वैसे तो नौकरी का योग लेके बैठा है, सरकारी नौकरी का भी योग दिखा रहा है, सूर्य को भी लगन को देख रहा है। और मतलब मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है, क्योंकि अपने घर से 9वां घर। लेकिन मंगल आपके इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल। 5वां घर संतान, मतलब मंगल आपको थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। 6ठा घर रोग का है, संतान रोग, संतान का रोगी होना या संतान से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। और बाकी देखो जी, आपकी सूर्य जो है ये बैठा है 7वें घर में। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, पत्नी के बारे में जानना है 7वां घर। और 7वें घर में नंबर लिखा है 10, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा 7वें घर में सूर्य भी बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालिक शनि की बात करूँ। शनि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है खराब घर में। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। और ये अपने घर से 6ठे घर में बैठा है। तो शनि मतलब आपको जो बुरे फल देगा। 7वां घर पत्नी का है, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना,
या पत्नी से तलाक तक की नौबत आ जाना, कोई ना कोई दिक्कतें पत्नी संबंधी आती हैं। और भी बार में अगर खर्चे बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे कराएगा आपसे, और भी लाइफ में दिक्कतें पैदा, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हज़ारों दिक्कतें पैदा करता है शनि। मार्केश भी है कुंडली में, 8वें घर का मालक भी है। तो शनि की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। अच्छे फल भी कुछ देगा लेकिन दिक्कतें भी ज़्यादा देगा। फिलहाल शनि की कोई छोटी बड़ी दशा तो अभी आपके ऊपर है नहीं। अब पत्नी घर में सूर्य बैठा है। देखो जी, पत्नी मतलब शनि जो आपको ज़्यादा बुरे फल पत्नी के मामले में देगा। और 7वें घर में पत्नी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य है 7वें घर में बैठा है शनि घर में। शनि जो है इस सूर्य को अपना शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य जो है शनि को अपना शत्रु नहीं मानता, क्योंकि सूर्य का जो शनि है वो बेटा है। मतलब सूर्य यहाँ पे फिर भी शनि घर में बैठा है, अपने पुत्र घर में बैठा है, मतलब फिर भी सूर्य मतलब तकरीबन अच्छे फल ही देगा। और ये इसका सूर्य को जो अपना घर है ये दूसरा घर है धन का घर। धन आपका जाके बैठा है पत्नी घर में। सूर्य तो वही दिखा रहा है कि भाई पत्नी से आपको धन मिलेगा, या पत्नी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, सूर्य दिखा रहा है। और सूर्य की दशा में भी आपको धन मिलेगा। और सूर्य पहले घर को देख रहा है, चंद्रमा की राशि है मित्र राशि, पहले घर का भी अच्छा घर देगा आपको, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। और सूर्य सरकारी नौकरी का घर का सरकारी नौकरी का योग बनाता है जब पहले घर को देखता है। ये मतलब तकरीबन ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा क्रूर है, थोड़ा सा मनमुटाव थोड़ा सा पत्नी से कराता है, बाकी ठीक है सामान्य मात्रा में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वें घर में जो बुध, शुक्र, गुरु, मैंने आपको बोला था 6, 8वें, 12वें घर का मालक इन्हीं घर में हो तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनता। वो यहाँ पे योग बना है गुरु और बुध की वजह से, क्योंकि गुरु इस कुंडली में है इस घर का मालक 6ठे घर का, और 8वें घर में बैठा है। और ऐसे बुध भी इस कुंडली में योग बना के बैठा है, क्योंकि बुध इस 12वें घर का मालक है और 8वें घर में बैठा है। वैसे शनि भी ये योग लेकर बैठा है, क्योंकि शनि भी 8वें घर का मालक है। मैंने आपको बोला कि शनि ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, कई चीज़ें अच्छी भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा आपको। तो यहाँ पे गुरु की अगर बात करूँ, गुरु इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। अपने घर से 12वां घर, गुरु वैसे थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा आपकी, लेकिन अपने घर से 12वां घर, हाँ अगर आप घर से दूर जाते हैं फिर आपका भाग्य भी साथ देगा। गुरु ही दिखा रहा है। जो आपकी जन्मभूमि है, जैसे आपने लिख रखा है कम गाँव लिख रखा है, खम गाँव, इससे अगर दूर जाएंगे आपको फायदा भी होगा, गुरु ही दिखा रहा है। और ऐसे यहाँ पे शुक्र की बात करूँ, शुक्र इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो शुक्र का घर है ये चौथे घर में 7 लिखा है माल शुक्र, और शुक्र 11वें घर का मालक है लाभ, आमदनी। देखो जी, है तो शुक्र भी 8वें घर में खराब घर में, लेकिन शुक्र यहाँ पे शनि घर में बैठा है, मित्र की राशि है। शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है अगर आप घर से दूर जाएंगे, क्योंकि शुक्र मैंने बोला है चौथे घर का मालक है, चौथा घर है जन्मभूमि, और जन्मभूमि आके बैठी है 8वें घर में। चौथा घर माता मकान वाहन का है। शुक्र वैसे ही दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन को लिख के दिक्कतें आएंगी, लेकिन हाँ अगर घर से दूर जाएंगे फिर आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। मतलब खम गाँव से दूर जाओगे वहाँ से आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, अगर वहाँ से दूर जाते हो। और शुक्र 11वें घर लाभ, विदेश, आमदनी विदेश। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाओगे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी। तो एक चीज़ नोट कर लो, जितना ज़्यादा आप घर से दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा है। खम गाँव जो लिख रखा है, इसी घर में बुध बैठा है, ये त्रिकवा को स्वामी त्रिकवा में बैठा है। तो यहाँ पे देखो जी, मैं ज़्यादा आपको दूसरे ग्रह चलो कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं मेन फिलहाल आपको यही बोलूँगा कि एक तो आपकी है बड़ी दशा केतु की, और आपने क्या बोला है अच्छी दशा जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। फिर भी केतु के पाठ पूजा करो, क्योंकि दशा भी लंबी है, आगे इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे तो मैं चाहता हूँ अच्छी जाए, चलो फिर भी आप इसके जो पाठ है दोनों पढ़ा करो या सुना करो, चाहे सुबह शाम पढ़ लो, चाहे एक टाइम जरूर पढ़ो या सुना करो, दान करो, गणेश जी की पूजा उपासना करो। और राहु की जो दशा आने वाली है वो आपको मैंने अभी बता ही दिया था कि सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो राहु की दशा वाले होते हैं, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। जैसे बाकी ग्रह देवते हैं, चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है, मंगल देवता है, बुध देवता है, गुरु देवता है, ये राहु है दानव ग्रह है। तो केतु भी दानव, लेकिन केतु से भी मैंने बोला है 50-100 गुना ज़्यादा दानव राहु है, और राहु बैठा भी नीच का है। तो राहु के भी उपाय शुरू कर दो जितना कर सकते हो, जिसमें से दोनों जो पाठ हैं सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो, दान करना शुरू कर दो। शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी या माता सरस्वती जी, चाहे तो चारों की पूजा उपासना कर लो, चाहे चारों में कोई 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। बाकी देखो जी, एक और बात है कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो। दान जैसे कोई ज़रूरतमंद दिख जाए, या घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो,
कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो। उससे भी राहु अच्छा होता है, कई फ़ायदे होते हैं। और राहु के दान की वीडियो आपको मैंने जो बोला है वो ज़रूर देख लेना, उसमें से जो दान लगे वो किया करो। वैसे सबसे बेस्ट है सतनाजे का दान जरूर करो। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाल दिया करो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ आपने करने हैं, ये नोट कर लो। बल्कि नीली वस्तुओं का दान ज़्यादा कर सकते हो। और ऐसे फालतू में कोई रत्न धारण मत करना भाई, कोई भी रत्न धारण नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोला वही करनी है आपने। और यहाँ पे एक और बात है, ये बुध बैठा 8वें घर में, लेकिन इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ, इसका बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर। इसकी वजह से मतलब बुध कई चीज़ें अच्छी भी देगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल भी होता है। देखो जैसे मैंने देखो आपकी मैंने पहले केतु की दशा आने से पहले बोला था कि केतु की दशा आपको बुरे फल देगी, लेकिन जब से केतु की दशा चली आपने क्या बोला कि केतु की दशा तो अच्छी जा रही है वो बल्कि नीच का ग्रह तो वही बुरे फल देता है, लेकिन आपको मिल रहे हैं अच्छे फल। तो मैंने बोला वो कारण एक तो है कि एक चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। बाकी राहु की जो दशा आने वाली है, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें पैदा करेगा राहु। 1 साल की दशा होगी। बाकी अगर आप पाठ पूजा कर रहे हैं, धार्मिक पाठ पूजा करते हैं, फिर तो राहु बुरे फल नहीं देगा। अगर देगा भी थोड़े बहुत दे देगा, कम मात्रा में, लेकिन कई चीज़ें अच्छी भी देगा राहु। फिर भी इसके पाठ पूजा जो मैंने बोले हैं वो ज़रूर करो, ताकि दशा आपकी अच्छी जाए। और बाकी फिर भी आप ऐसा करना, अगर कोई बात समझ नहीं लगी आपको या कुछ पूछना है मुझे कॉल कर लेना आप। एक देखो जी, क्योंकि एक पाठ है वो आप कर लिया करो, सभी ग्रह अच्छे होते हैं, वो है नवग्रह कवच का पाठ। ये सभी ग्रह को सही कर देता है। नवग्रह कवच का पाठ, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। एक और भी है नवग्रह चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हो। दोनों पाठ चाहे पढ़ लो, चाहे दोनों को ऑडियो लगा के सुन लिया करो, या खाली कवच का पाठ जरूर पढ़ा करो।